पंडित जगन्नाथ के सामने मुंह खोलने से पहले ही चंडीलाल को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुलाने का उपाय सोचना होगा महाराज, क्योंकि अब वो हमारे कंठ में छुपा एक विषैल कांटा बन गया है। नहीं पंडित जगन्नाथ, अब हमें केवल चंडी की आवश्यकता है, क्योंकि आपके रमल और आपकी कूटनीति हमें विजय नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था पत्नी कि मेरी एक भूल शिवगढ़ की सियासत की नींव को हिला देगी। चंडी के मन की थाह लिए बिना मैंने उसे महाराज से मिलवा कर बहुत बड़ी भूल की है। चंडीलाल जैसे स्वार्थी पर मुझे कभी भरोसा नहीं था पंडित जी, किंतु आपके आज्ञा के सामने मैं विवश हो गया था और अपने मन की बात आपके सामने नहीं रख पाया। मुझे मालूम है, यदि मैंने तुम्हें विवश न किया होता पत्नी, तो ये चंडी कभी चुनारगढ़ के कारागार से जीवित वापस नहीं आ सकता था। पंडित जी, क्या महाराज शिद्दत को रोकने का और कोई उपाय नहीं? पता नहीं पत्नी, मैं तो अपनी तरफ से सारे उपाय करके देख चुका हूं। महाराज पर मेरी बात का कोई असर नहीं नजर आया। समझ नहीं आ रहा महाराज को इस अनर से रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। मुझे लगता है पंडित जी कि महाराज शिद्दत को विनाश के पथ पर जाने से रोकने का कार्य केवल महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी ही कर सकती हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो बद्री। इस अनर्थ को रोकने के लिए शायद अब महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैं भी आया। प्रणाम पंडित जी। कोमल, अच्छा हुआ तो मिल गई। मैं तो तुम्हें बुलावा भेज रहा था। आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? और अचानक ये महल में ऐसी विचित्र सी शांति क्यों छा गई है? ये विचित्र शांति एक भयानक तूफान का संकेत दे रही है कोमल। एक ऐसा तूफान जो शिवगढ़ को कभी भी तबाह कर सकता है। इस तूफान से बचने का उपाय भी आप ही निकाल सकते हैं पंडित जी। इस समय हमारे वश में कुछ नहीं है कोमल। महाराज की जिद और अहम के सामने हम बिल्कुल बेबस हैं। किंतु कोमल, तुम्हें तत्काल हमारा एक गुप्त कार्य करना होगा। अवश्य, आप आज्ञा दीजिए पंडित जी। मैं तुम्हें महारानी कलावती के नाम एक गुप्त संदेश दूंगा, जिसे तुम्हें तत्काल महारानी तक पहुंचाना होगा। आपका हुक्म सराखों पर पंडित जी, किंतु महारानी की अनुमति के बिना। महारानी की अनुमति की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें महारानी कलावती के नाम एक गुप्त संदेश लिख कर दूंगा, जिसे तुम तत्काल महारानी तक पहुंचा देना। पता लगाना होगा कि विद्रोही चंडीलाल के और क्या क्या रहस्य हो सकते हैं, और कौन हो सकता है वो जो हमारे सामने उनके समस्त रहस्य को उगल सके। माया जाल ही वो कड़ी है परमवीर जो हमें चंडीलाल की समस्त चालों और गुप्त रहस्यों से जोड़ सकती है। नहीं पद्मिनी, तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माया जाल वो शातिर यार है जो अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग सकती है, किंतु चंडी का राज कभी नहीं बताई। माया जाल को इतना बड़ा स्वामी भक्त समझना आपकी भूल है परमवीर, और ये बिल्कुल मत भूलिए कि इस समय वो हमारे कारागार में बंदी है। यदि हम चाहें तो बड़ी सरलता से चंडीलाल के वो समस्त रहस्य उगलवा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ माया जाल जानती है। पद्मिनी, माया टूट सकती है पर झुक नहीं सकती। ये तुम भी जानती हो कि उसने चंडीलाल को बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर स्वयं को बंदी बनाने का साहस दिखाया है। माया जाल ने जो साहस दिखाया था वो उसका साहस नहीं बल्कि उसकी एक विवशता थी परमवीर। सिर्फ चंडीलाल के भय ने उसे अपने स्वामी की जगह स्वयं को बंदी बनाने के लिए विवश किया था। यदि हम चाहें तो माया जाल पर कारागार की इतनी भयानक यातना का प्रयोग कर सकते हैं कि एक ही झटके में वो चंडीलाल के समस्त रहस्य उगल देगी। ये पद्मिनी का दावा है।
यदि कारागार की याद न उसे तोड़ ना सके तो हम उसे उस बूढ़ी और अंधी औरत की याद दिलाएंगे जो मायाजाल की मां है। अपनी बेबस और लाचार मां को जीवित रखने की इच्छा मायाजाल को हमारा कार्य पूर्ण करने पर अवश्य वश कर देगी। अब हमें यह देखना है कि कारागार में मायाजाल अपने स्वामी को बचाने के लिए कौन सा नया चाल बुन रही है। चिनारगढ़ के इस कारागार में एक लंबा समय बीत गया। अब शीघ्र से शीघ्र यहाँ से निकलकर अपने स्वामी चंडीलाल की सेवा में शिवगढ़ जाना होगा, किंतु कैसे? कारागार का द्वार खोल दिया जाए। मायाजाल, हमें चंडीलाल के विद्रोह पर जितना क्रोध है उससे भी अधिक हमें तुम पर दया आ रही, क्योंकि चंडीलाल शिवगढ़ के महल में राजअतिथि बनकर विश्राम कर रहे और तुम चुनागढ़ के इस कारागार में किसी पशु से भी बुरा जीवन बिता रही हो। यदि तुम चाहो तो कारागार के इस नर्क से तुम्हें शीघ्र मुक्ति मिल सकती है मायाजाल, क्योंकि विद्रोह तुमने नहीं चंडीलाल ने किया है, किंतु उस मुक्ति के लिए तुम्हें हमारा सहयोग देना होगा। कैसा सहयोग? बस तुम्हें केवल इतना बताना होगा कि चंडीलाल ने अचानक विद्रोह क्यों किया, रोज शिवगढ़ जाकर क्या करने वाले, और आगे उनकी रणनीति क्या है। यदि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ना दूं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यातनाएं और पीड़ा सहनी पड़ेगी। किंतु हम नहीं चाहते कि तुम्हें भयानक पीड़ा सहनी पड़े, जिसका वास्तविक हकदार केवल विद्रोही चंडीलाल है। दुर्भाग्य से जिनकी तुम अय्यार हो। दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य कहो परमवीर सिंह। आदरणीय चंडीलाल जी के लिए अय्यारी करना मायाजाल के लिए एक अभिमान है, जिसे तुम और तुम्हारी ये तुच्छ अय्यार क्या समझोगे? मायाजाल! कहते हैं लोहे को तपाए बिना उसके शस्त्र नहीं बनाए जाते, वो बात तुम पर भी लागू होती है। अब परमवीर सिंह तुम पर तब तक यातनाएं करते रहेंगे जब तक तुम हमारी वफादार शस्त्र बनकर विद्रोही चंडीलाल के समस्त रहस्य हमें नहीं बताओगे। ये मत भूलना कि कहीं यातनाएं सहते सहते तुम्हारी दर्दनाक मौत हो गई तो तुम्हारी बूढ़ी और अंधी मां का क्या होगा? मुझे मेरी माँ की मौत से मत डराओ पद्मिनी। अपने स्वामी की रक्षा के लिए मेरी माँ तो क्या, मैं अपने प्राण तक खोने के लिए तैयार हूं कि मैं एक अय्यार हूं, और अय्यार के लिए उसका धर्म होता है अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करना, जो मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। चंडीलाल, अब यदि आप चाहें तो पंडित जी का स्थान और पद दोनों ही छीन सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरु सिंह जी? वो मेरे गुरु हैं, भला मैं उनका स्थान कैसे ले सकता हूँ? तो इसमें बुरा क्या है चंडीलाल जी? हाँ, जिस प्रकार एक राजा का सिंहासन उसके युवराज को प्राप्त होता है, एक पिता की पगड़ी उसके पुत्र को पहनाई जाती है, क्या ठीक उसी प्रकार एक गुरु का पद उसके शिष्य को नहीं सौंपा जा सकता है? बात तो आप पते की कह रहे हैं गुरु सिंह जी, परंतु क्या महाराज इस बात को स्वीकार करेंगे? महाराज महाराज तो कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं चंडीलाल जी, क्योंकि जो महाराज शिवदत्त चाहते थे पंडित जी अपने बरसों के प्रयास से उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए अब आपके रूप में उन्हें पंडित जी का विकल्प प्राप्त हो गया है। अगर ऐसी बात है गुरु सिंह जी, तो हम दोनों मिलकर 1 और 1 11 बन सकते हैं। बिल्कुल उचित कहा आपने, बिल्कुल उचित कहा, किंतु एक कांटे के टूट जाने से बबूल के पेड़ से फूल नहीं झड़ा करते चंडीलाल जी, क्योंकि बद्रीनाथ के रूप में महल में दूसरा कांटा भी मौजूद है जो हमारे पांव में कभी भी चुभ सकता है। वो कांटा भी दूर कर दिया जाएगा गुरु सिंह जी, क्योंकि बल को केवल बुद्धि से ही परास्त किया जा सकता है। पंडित जगन्नाथ की तरह विवश होकर बद्रीनाथ इस महल से अवश्य जाएंगे।
ये चंडी का वचन है। नहीं बद्रीनाथ, ये नहीं हो सकता। पंडित जगन्नाथ हमारी आज्ञा लिए बिना शिवगढ़ छोड़कर नहीं जा सकते। अवश्य ही ये तुम्हारा भ्रम है। दुर्भाग्य से भ्रम नहीं बल्कि सत्य है महाराज। ये रहा आपके नाम उनका संदेश पत्र, जो उन्हीं के कक्ष से प्राप्त हुआ है। क्या पंडित जगन्नाथ ने पत्र में केवल ये लिखा है कि उनका मन आहत है, इसलिए वे किसी अज्ञात स्थान पर जा रहे हैं? किंतु उन्हें आहत किया किसने? महल छोड़कर जाने से पहले उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? यही बात हमें भी समझ में नहीं आ रही है महाराज। आखिर पंडित जगन्नाथ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कौन आहत कर सकता है? यदि कुछ होता तो हमें अवश्य बताते हो। पंडित जगन्नाथ का इस तरह रुष्ट होकर चले जाना हमारे मन को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है बद्रीनाथ। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, फिर भला उन्होंने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया? ये हमारे लिए चिंता का विषय है। महाराज, कहीं चंडीलाल ने तो उनके मन को आहत नहीं किया है, क्योंकि चंडीलाल को आपसे मिलवाने के पश्चात वो कुछ चिंतित दिखाई देने लगे थे। परंतु चंडी को तो उन्होंने स्वयं ही शिवगढ़ में आमंत्रित किया है और वे तो उसे अपना शिष्य मानते हैं। फिर भला एक शिष्य अपने गुरु को कैसे आहत कर सकता है? महाराज, चंडीलाल हमें उस दो-धारी तलवार की तरह दिखाई देता है, जो किसी भी समय किसी पर भी प्रहार कर सकता है। अवश्य कुछ ऐसा हुआ है जिसका कारण हम अभी नहीं समझ पा रहे। हो सकता है पंडित जगन्नाथ चंडी के दिए उस परामर्श से रुष्ट हो गए, क्योंकि हमने उनकी इच्छा के विरुद्ध ही चंडी के दिए परामर्श को स्वीकार कर लिया था। हमें लगता है पंडित जगन्नाथ का अहम ही उनकी रुष्टता का कारण है। इसका पता तो तभी लग पाएगा महाराज, जब हमें पंडित जगन्नाथ मिल जाएंगे। बद्रीनाथ, पंडित जगन्नाथ को खोज निकालने के लिए हम चाहते हैं कि तुम अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में फैला दो, क्योंकि हम उनकी योग्यता और उनकी स्वामी भक्ति को नहीं भुला सकते। हमें पंडित जगन्नाथ की आवश्यकता भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। महाबली बद्रीनाथ, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। गुरुदेव अचानक महल छोड़कर कहाँ चले गए? चंडीलाल, तुम अपनी चालों से महाराज शिवदत्त को मूर्ख बना सकते हो, किंतु बद्रीनाथ को नहीं। महाराज शिवदत्त को खुश रखने का जो तुमने षड्यंत्र रचा है, उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इस तरह अपमानित कर रहे? जिस गुरु ने भरोसा करके तुम्हें महाराज शिवदत्त से मिलवाया, तुमने उसी गुरु के मन को आहत कर दिया और महल छोड़ने पर विवश कर दिया। आप मुझे इसका दोषी मत ठहराइए। यदि महाराज शिवदत्त को मेरी योजना पसंद आई है तो इसमें मेरा क्या दोष? दोष तुम्हारा ही है चंडीलाल, क्योंकि जिस योजना से पंडित जगन्नाथ प्रसन्न नहीं थे, वो योजना तुम्हें महाराज शिवदत्त को देने की क्या जरूरत थी? ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है? देखिए, आप एक अतिथि का घोर अपमान कर रहे हैं महाबली। ये मत भूलिए कि चंडी को शरणार्थी नहीं, महाराज शिवदत्त का राज अतिथि है। और तुम ये बात कभी मत भूलना चंडीलाल, कि इस महल में प्रवेश करते हमने तुम्हें एक चेतावनी दी थी। अब उस चेतावनी पर अमल करने का वक्त आ गया है। जैसे ही पंडित जगन्नाथ मिल जाएंगे, इस महल के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। याद रहे। बद्रीनाथ को मेरी चाल का पता चल गया है। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए, मुझे युक्ति लगाकर तत्काल कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज शिवदत्त का विश्वास मुझ पर बना रहे। महाराज की जय हो। लगता है तुम्हें भी पंडित जगन्नाथ के महल के छोड़कर चले जाने का दुखद समाचार मिल चुका है चंडी। तभी तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। महाराज, गुरुदेव के रूठकर चले जाने का कलंक मेरे माथे पर लगाया जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है।
मैं शिवगढ़ से जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कौन है जो तुम पर कलंक लगाने का दुस्साहस कर रहा है? हम सब कुछ सह सकते हैं, किंतु अपने राज अतिथि का अपमान कदापि नहीं सह सकते। महाराज, आपने जो मुझे सम्मान दिया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, किंतु इस महल में ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो मुझे शिवगढ़ में नहीं देखना चाहते, किंतु मैं उन्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि आपकी दृष्टि में मेरे बढ़ते हुए सम्मान को देखकर उनके मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। इसलिए समय रहते मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। नहीं चंडी, हम तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि जो योजना तुमने हमें दी है उसे पाने के उपरांत हमारा खोया हुआ विश्वास फिर से लौट आया है। तुम बिना विचलित हुए अपनी योजना पर कार्य करते रहो। महाराज, मेरी ही योजना ने तो गुरुदेव को दुखी होकर यहाँ से जाने के लिए विवश किया था। यदि आप मेरी योजना को अस्वीकार कर देते तो गुरुदेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। और महाराज, जहाँ गुरु नहीं वहाँ शिष्य का क्या काम। पंडित जगन्नाथ अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह पाएंगे चंडी। उनका मन जैसे ही शांत होगा वो स्वयं ही लौट आएंगे। इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। गुरुदेव को मैं भली भांति जानता हूँ, और ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि गुरुदेव का क्रोध बहुत कठिनाई से शांत होता है। पता नहीं वो कब लौट कर आएंगे, किंतु मैं गुरुदेव का सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडित जगन्नाथ जहां भी होंगे हम उन्हें शीघ्र ही ढूंढ निकालेंगे। उनका पद और स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए तुम अपने मन पर पड़ा बोझ हटा दो चंडी। तुमने योजना बताकर शिवगढ़ के हित में सोचा है, महाराज शिवदत्त के हित में सोचा है। इसलिए तुम हमारी दृष्टि में दोषी नहीं बल्कि सम्मान के पात्र हो। यही तो मैं चाहता था कि चाहे सारा शिवगढ़ मुझे दोषी समझे, परंतु आप नहीं महाराज। ये रेवती यहाँ क्या कर रही है? रेवती, इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो तुम? यदि मैं ना बताऊं तो इसका दंड भुगतना पड़ेगा तुम्हें। क्या तुम जानती नहीं कि शिवगढ़ में रहने वाले किसी भी बाशिंदे को हमसे कोई भी बात छुपाने का अधिकार नहीं है? जानती हूँ, किंतु आपको भी ऐसे प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं जिसका उत्तर रेवती नहीं देना चाहती। रेवती, मत भूलो कि तुम महाबली बद्रीनाथ के सामने खड़ी हो। शीघ्र बताओ किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? चुनारगढ़ और शिवगढ़ की इस सीमा पर हमने किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी है। फिर किस कार्य से तुमने यहाँ आने का साहस किया है? मैं जिस कार्य से यहाँ आई हूँ उसे महाराज शिवदत्त के अलावा और किसी को नहीं बता सकती। आप मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए। शिवगढ़ में भले ही आपका पद बहुत बड़ा हो, किंतु कद में आप महाराज शिवदत्त से बड़े नहीं हो सकते। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई पुरुष होता तो अभी तक हमने उसका वध कर दिया होता। क्योंकि तुम एक महिला हो, इसलिए हम विवश हैं। आप हमें दंड तभी दे सकते हैं जब हमने कोई अपराध किया हो। केवल सीमा पर अकेले आने के कारण आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, अन्यथा जो कलंक अभी तक हम पर नहीं लगा था वो आज लग सकता है। जाओ यहाँ से।
चंडीलाल